हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एनटीटी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी भी है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के कार्यों का वर्णन करें। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ टीचर। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो यहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो, हम सभी को बेसिकली पता है कि एक टीचर की ड्यूटी क्या क्या होती है। सबसे पहला काम तो उसका होता है टीचिंग का, यानी कि बच्चों को, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना। सेकंड आता है सुपरविजन, यानी कि हर एक चीज का निरीक्षण करना। कोई बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे स्टडी कर रहा है, उसका आचरण कैसा है, तो ये सारी चीज़ों का सुपरविजन करना भी एक शिक्षक का काम होता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन करना। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जैसे कि छात्रों के बैठने का विवरण, फर्नीचर का वितरण, टाइम टेबल की तैयारी करना, स्कूल संबंधी धन का बजट बनाना, या फिर स्कूल कैलेंडर की तैयारी करना। ये सब भी किसकी ड्यूटीज में आता है, एक शिक्षा को प्रदान करने वाले एक मेंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्यांकन तथा अभिलेख करना, यानी कि इवैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग की उपस्थिति का रजिस्टर तैयार करना, प्रवेश और स्कूल छोड़ने का रजिस्टर मेंटेन करना, क्रियाओं संबंधी रजिस्टर, मूल्यांकन का रजिस्टर, कार्यालय के अन्य तरह के रजिस्टर प्रिपेयर करना भी किसकी ड्यूटीज के अंडर आता है, टीचर के। उसके बाद अलग अलग तरह की प्लानिंग टीचर करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, वर्गीकरण के डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, वो भी एक अध्यापक को मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सारी चीजें टीचर को करते हुए देखी है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय में अनुशासनहीनता के क्या कारण है और विद्यालय में उचित अनुशासन स्थापित करने के लिए सुझाव दें। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, यहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो, अनुशासन का अर्थ क्या होता है। अनुशासन रोमन भाषा से बना है डिसिप्लिन, जिसका अर्थ होता है सीखना, प्रशिक्षण लेना, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, जैसे अगर हम रूस की बात करें तो उसके अनुसार बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनके साथियों ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया। वह विचार उन्होंने आज से 300 साल पहले दिया था। इस विचार का आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अलग अलग तरह के साइंटिस्टों की इसमें आपको अलग अलग राय मिलेगी। अब देखते हैं कि विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला आता है धन की कमी होना। दूसरा, इसमें बड़ा रीजन देखने को मिलेगा अध्यापक में नेतृत्व की कमी होना। लीडरशिप क्वालिटी अगर टीचर की लो है तो वहाँ पे आपको इनडिसिप्लिन देखने को मिलेगा। तीसरा आता है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, यानी कि डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तानाशाही आचरण। कई ऐसे अध्यापक आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें तानाशाही करने की आदत होती है, तो उस वजह से भी एक शिक्षा में इनडिसिप्लिन देखा गया है। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, या फिर लैक ऑफ आइडियलिज्म इन सोसाइटी, समाज में आदर्शवाद की कमी होने की वजह से भी अनुशासनहीनता देखी गई है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों का अपना आचरण। अब सभी विद्यार्थियों का अलग अलग आचरण होता है। अब कुछ विद्यार्थी हैं जो आपको बहुत शांत स्वभाव के मिलेंगे, अनुशासन में रहना उनको पसंद होता है। कुछ विद्यार्थी शरारती तत्व होते हैं, तो वो भी इनडिसिप्लिन फैलाते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक आधार, जैसे कि विद्यार्थियों के छोटे छोटे दोषों के लिए उनको सजाएं देना, ठीक है। अध्यापकों का
नेतृत्व न रहना, आर्थिक कठिनाइयों की उत्पत्ति, आदर्शों का न रहना, तो ये सारे भी रीजन है जिस वजह से इनडिसिप्लिन इंक्रीज होता है। अब अनुशासन स्थापित करने के लिए क्या मुख्य सुझाव दिए जा सकते हैं, देखेंगे। सबसे पहले आता है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों का निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए। शिक्षा राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होनी चाहिए। शिक्षण विधियों को सुधारना चाहिए। विद्यार्थियों की निराशा को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। स्कूल के प्रबंध को प्रजातंत्रीय बनाना चाहिए। सहभागी क्रियाओं का प्रबंध करना या फिर अध्यापकों के मान को पुनः स्थापित करना। इसके अलावा सदाचारिक विषयों की शिक्षा प्रदान करना। ये कुछ मुख्य स्टेप हैं जिनको उठाकर अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप सभी लोगों को। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता और प्रकृति का उल्लेख करें। एक्सप्लेन द नीड ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, यहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो होता क्या है, वर्तमान युग में शिक्षा को विकास की नींव माना जाता है। राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करने के लिए शिक्षा और सभ्य युवकों की अत्यंत आवश्यकता है। अब इसकी आवश्यकता निम्न प्रकार से समझ सकते हो। सबसे पहले आता है प्रशिक्षण। महाविद्यालयों में अपर्याप्त प्रशिक्षण, जैसे कि बहुत सारे विद्यालयों में युवक युवतियां शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ विद्यालयों की वास्तविक अवस्था में उनका परिचय नहीं होता। विद्यालय के प्रधानाचार्य या पर्यवेक्षक को अपने ढंग से भी अध्यापकों को कुछ बातें बतलानी होती हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण में आधुनिक स्वरूप में अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, सेकंड आप इसमें पढ़ोगे शिक्षक वर्ग की तकनीकी सहायता। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां, शिक्षकों का निरंतर विकास, व्यावसायिक समस्याओं का निराकरण या फिर व्यावसायिक नेतृत्व की प्राप्ति, ये कुछ मुख्य रीजंस हैं जो कि एजुकेशनल सुपरविजन के लिए आज के टाइम आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा इसकी महत्व और प्रकृतियां भी बिल्कुल सेम है। इसको आप एक बार सेल्फ बेस पे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। इससे आगे का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज को कॉन्टिन्यूअस रखें। अगर कोई भी डाउट आप लोगों का है तो दिए गए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।